गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक ASP.NET में है ऑटो जनरेट आईडी इन ASP.NET। यानी ASP.NET में अपन ऑटोमेटिक आईडी कैसे जनरेट करेंगे। तो अपन ADO.NET की 3 क्लास देख चुके हैं, कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, एडाप्टर क्लास और डेटा सेट। तो कमांड क्लास में अपन 2 मेथड देख चुके हैं इसके कमांड्स में। एक अपन ने देखा डेटा रीडर और एक अपन ने देखा एग्जीक्यूट नॉन सर्विस। तो अगर अपन डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड्स उठवाते हैं या सिंगल वैल्यू उठवाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट स्कॉलर। क्या यूज़ करते हैं? एग्जीक्यूट स्कॉलर। तो एग्जीक्यूट स्कॉलर डेटाबेस में जितने भी हमने रिकॉर्ड्स को काउंट कराना है तो एग्जीक्यूट स्कॉलर उसके लिए सम फंक्शन लगाते हैं, काउंट फंक्शन लगाते हैं, एवरेज फंक्शन लगाते हैं। जितने भी इस टाइप के सिंगल फंक्शन है सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वहाँ के लिए कोई भी डेटाबेस से हमें सिंगल वैल्यू रिट्रीव कराना है, जैसे किसी स्टूडेंट्स की आईडी डाले तो उसका सिटी रिटर्न करके दे, या स्टूडेंट्स का नेम डाले तो उसका फादर्स नेम रिटर्न करके दे। जब भी हम डेटाबेस से सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो उसके लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट स्कॉलर। ये कमांड क्लास एसक्यूएल कमांड क्लास का हमारा क्या है, मेथड है। तो अब देखिए इसको डेटाबेस में हम अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ASP.NET को ओपन करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं। इस फॉर्म को एक डिज़ाइन कर लेते हैं अपन, जो भी अपन डेटाबेस में जिस टाइप से भी फील्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कल डेटाबेस जो बनाया था पिछली क्लास में स्टूडेंट डेमो नाम से, इसमें अपने पास देखिए जो फील्ड्स पड़े हुए, टेबल का नाम है टैब इन्फो, रोल नंबर, नेम, जेंडर, कोर्स और सिटी। अब अपन क्या चाहते हैं कि जब हम रिकॉर्ड सेव करने जाए तो रोल नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो, 1 2 3 4 5 इस टाइप से ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, एक फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे ले लिया, जितने भी आपको लेना है कॉलम, उस हिसाब से अपने कॉलम और रो आप यहाँ से टेबल में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इनको लेने के बाद आप टूल बॉक्स में जाइए। टूल बॉक्स में जाने के बाद जितने भी फील्ड्स हैं उस हिसाब से आप अपने लेवल ले लीजिए। तो अपने कितने फील्ड्स हैं, 5 फील्ड्स हैं। तो अपन ने नेम के लिए, रोल नंबर के लिए ले लिया लेवल, डिस्प्ले कराने के लिए नेम, एज, सिटी, और उसके बाद अपन ने यहाँ पे ले लिया कोर्स। इसी टाइप से अपन ने एक ले लिया जिसमें अपन को क्या रखना है, बटन रखना है। इस टाइप से अपन ने यहाँ पे, अब इन्हीं के लिए जैसे ऑटोमेटिक आईडी जनरेट करना है तो अपन ने इनके आगे टेक्स्ट बॉक्स, नेम रोल नंबर के लिए, नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद जेंडर के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, रेडियो बटन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास चॉइस है दोनों में से एक। तो अपन ने यहाँ पे ले लिया रेडियो बटन 1 और एक ले लिया अपन ने रेडियो बटन 2। इस टाइप से 2 फील्ड्स ले लिया अपन ने। तीसरा अपन ने ले लिया यहाँ कोर्स के लिए। तो कोर्स के लिए मैंने आपको बताया क्या ले लेंगे अपन, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और सिटी के लिए अपन ले लेंगे यहाँ पे क्या, टेक्स्ट बॉक्स। इस टाइप से अपन ने इस फॉर्म को, और एक रिकॉर्ड्स को सेव कराने के लिए, रिकॉर्ड्स को सेव कराने के लिए ऑटो आईडी जनरेट करने के लिए भी अपन यहाँ पे क्या ले लिया, बटन। और एक बटन ले लिया हमने रिकॉर्ड्स को सेव कराने के लिए। इस टाइप से हमने इस फॉर्म को यहाँ से ले लिया। अब इस फॉर्म की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं अपन। जैसे लेवल का नाम चेंज कर लेते हैं, लेवल में मैसेज क्या देना है। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर। क्या दे दिया, रोल नंबर। एक फील्ड हो गया अपने पास। इनके फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर लीजिए, आपको जो चेंज करना है, साइज़ वगैरह। तो आपने यहाँ से साइज़ भी ले लिया। दूसरा आपने यहाँ से ले लिया नेम, नेम ले लिया। नेम के बाद इसका भी साइज़ चेंज कर लिया आपने, लार्ज मीडियम जो भी लेना। बोल्ड सेटिंग इसकी भी चेंज कर दी आपने। इसी तरह जितने भी फील्ड्स हैं इन सारे फील्ड्स की सेटिंग्स आप करते जाएंगे एक एक करके। तो आपके पास क्या है, जेंडर। जब आप जेंडर फील्ड की सेटिंग करेंगे तो आपने रखा है इसमें क्या, रेडियो बटन रखा हुआ। तो आपको मालूम है जब रेडियो बटन हम यूज़ करते हैं तो रेडियो बटन का हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, ग्रुप, क्योंकि उसमें से हमें 2 में से 3 में से या 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो। तो दोनों रेडियो बटन का जो ग्रुप नेम होता है वो प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। अगर हम ग्रुप नेम प्रॉपर्टी सेम नहीं करेंगे तो दोनों रेडियो बटन आपके क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। तो आपने यहाँ पे दे दिया GEN, एक इसका भी ग्रुप नेम यही कर दिया। दोनों रेडियो बटन का ग्रुप नेम आपने क्या कर दिया, सेम कर दिया। ग्रुप नेम सेम करने के बाद आप इनके नाम और टेक्स्ट चेंज कर लीजिए। तो पहला हमने दे दिया इसका फीमेल, फीमेल। उसके बाद दूसरे का आपने दे दिया मेल। इस टाइप से आपने ये डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर आपने दे दिया मेल। साइज ले लिया आपने लार्ज,
टेक्स्ट दे दिया आपने मेल, बोल्ड कर दिया इसको। इनके नेम प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिए। नेम प्रॉपर्टी आपने क्या दे दिया, RDB मेल, और एक का दे दिया RDB फीमेल। हम किसी भी कंट्रोल को डिज़ाइन करने से पहले उसका प्रीफिक्स जरूर लगा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को पहचानना है तो TXT लगा देते हैं, रेडियो बटन के लिए RDB लगा देते हैं, ड्रॉप डाउन के लिए DRP लगा देते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होते हैं कुछ। तो आपने यहाँ दे दिया RDB फीमेल। उसके बाद आपने यहाँ पे ले लिया नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोर्स। अब कोर्स में आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करें एक लिस्ट खुलनी चाहिए जितने भी कोर्स आपके पास अवेलेबल हों। तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाएंगे। इसमें हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी का नाम होता है हमारे पास आइटम्स। आइटम्स में देखिए सामने लिखा हुआ है कलेक्शन। इस कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स खुलेगा। इन बॉक्स में जितने भी आइटम आपको ऐड करना है, ऐड बटन पे आप क्लिक करते जाइए। और यहाँ पे जैसे हमने दे दिया BCA, फिर ऐड कर दिया। दूसरा आपने ले लिया MCA, फिर ऐड कर दिया। फिर आपने दे दिया BA, फिर आपने दे दिया BBA। इस टाइप से आप कितने भी यहाँ से आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। फिर इसका नाम दे, आईडी जैसे लिखा है बाय डिफॉल्ट इसकी जो आईडी होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, तो आप इसका दे दीजिए DRP कोर्स, DRP कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, सिटी। सिटी टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे आप, यहां पे दे देंगे सिटी। इसका भी फॉन्ट और प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिए, बोल्ड, और साइज इसका भी कर दीजिए लार्ज। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम भी चेंज कर लीजिए, जो भी आपको नाम देना है। आपने यहाँ पे नाम कर दिया TXT रोल नंबर, TXT नेम, और TXT सिटी। जितने भी आपने यहाँ पे फील्ड लिए सारे फील्ड्स के आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, नाम को चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे आप ऑटो जनरेट आईडी करना चाहते हैं तो एक बटन पे कर दीजिए ऑटो आईडी, या कुछ भी दे सकते हैं। इसका टेक्स्ट चेंज कर, बटन का नाम भी चेंज कर दीजिए। आप दे दीजिए BTN ID, यहाँ पे भी कर दीजिए आप न्यू या सेव, जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद इसका भी फॉन्ट चेंज कर दीजिए बोल्ड, साइज दे दीजिए आप इसका लार्ज। इसी तरह दूसरी बटन का भी नाम चेंज कर लीजिए, सेव, और यहां पे दे दीजिए BTN सेव। फॉन्ट बोल्ड और साइज लार्ज। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस, जैसे अपने डेटाबेस स्टूडेंट डेमो नाम से बनाया, उसके अंदर टैब इन्फो बना है। अपन रोल नंबर को ऑटो जनरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्म के लोड इवेंट पे जाएंगे और दो नेम स्पेस इंपोर्ट कराते हैं अपन। इंपोर्ट, अगर अपन एक्सेस से कनेक्शन करना चाहते हैं तो यूज़ करते हैं OLEDB, और अगर SQL सर्वर से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अपन यूज़ करते हैं SQL क्लाइंट, और अगर Oracle वगैरह डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो अपन यूज़ करते हैं ODBC। तो इनमें से अगर अभी हमारा जो डेटाबेस बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, एक्सेस में बना हुआ है। तो अपन यहाँ से क्या ले लेंगे, एक्सेस, तो एक्स डेट। तो पहला हमारा नेम स्पेस इंपोर्ट करा लिया अपन ने, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा। इसी तरह दूसरा ले लेंगे इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। क्या ले लेंगे, OLEDB। ये अपन ने दो नेम स्पेस यहां से इंपोर्ट करा लिए सब। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है कि अपन किस डेटाबेस से जुड़ना चाहते हैं, किस डेटा, तो उसके लिए अपन को चाहिए कनेक्शन क्लास, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिम कॉन एज न्यू। तो एक्सेस से जुड़ रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, OLEDB कनेक्शन। OLEDB कनेक्शन लेने के बाद
इसके अंदर इसकी पैरामीटर में जो आर्ग्यूमेंट पास होती है उस डेटाबेस का पाथ पास होता है जहां पे हमें इस डेटाबेस हमारा स्टोर होता है। तो सर या तो आप यहां से टाइप भी कर सकते हैं पाथ को, नहीं टाइप अगर करते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका क्या होता है, सर्वर एक्सप्लोरर में जाएंगे, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यहाँ से कॉपी करके इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर इसको आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। अब आपको ऑटो जनरेट आईडी करना है, तो आप बटन के क्लिक इवेंट पे गए, उसके बाद आपने यहाँ पे किया कौन, दूसरा काम आपके पास क्या है कि जो कनेक्शन आपने बनाया उसको ओपन करना पड़ेगा। फिर हमने आपको बताया कि इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है, अपडेट कराना है। तो इसके लिए जो क्लास यूज होती है वो होती है कमांड क्लास। अगर किसी डेटाबेस से सिंगल वैल्यू निकालना है, जैसे हमें एक फील्ड है जिसका सम करके वैल्यू रिट्रीव करानी है, या टोटल फील्ड्स को काउंट कराना है, या एवरेज निकालना है, तो सिंगल जब वैल्यू डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं, एक एसक्यूएल कमांड का एक मेथड यूज करते हैं एग्जीक्यूट स्कॉलर। तो अपन को यहाँ क्या करना है कि डेटाबेस में जितने भी रोल नंबर पड़े उनको काउंट करा के और उसमें एक प्लस करा के अपन टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करा देंगे, तो ऑटोमेटिक आईडी हमारी क्या होने लगेगी, इंक्रीमेंट होने लगेगी। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डिम cmd एज न्यू और OLEDB कनेक्शन। ये ध्यान रखना, जब भी आप SQL सर्वर से करेंगे तो SQL यूज करेंगे, एक्सिस से यूज करेंगे तो OLEDB यूज करेंगे, ऑरेकल से यूज करेंगे तो ODBC यूज करेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्वेरी पास करा देते हैं सिलेक्ट। अब अपन को क्या काउंट करना है, काउंट फंक्शन यूज होता है डेटाबेस में वैल्यू को काउंट करने, नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए। तो अपन यहाँ काउंट रोल नंबर फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम अपन ने दे दिया जैसे टैब इन्फो, कॉमा, ये क्वेरी पास होती है कमांड एक, यानी दो पैरामीटर पास होती है, एक क्वेरी पैरामीटर और दूसरा किस डेटाबेस पे अप्लाई करना है आपको उस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यानी कनेक्शन। तो हमारा कनेक्शन जो हमने बनाया वो किसमें बनाया, काउंट। तो क्वेरी पास कर दी सिलेक्ट काउंट रोल नंबर फ्रॉम टेबल का नाम, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया कनेक्शन। उसके बाद अपन अब इसकी वैल्यू को रिट्रीव कराएंगे। तो रिट्रीव कराने के लिए अपन ने क्या किया, एक आईडी बना लिया, आईडी एज न्यू इंटीगर इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट स्कॉलर। जब हम टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग करते हैं तो हम एग्जीक्यूट रीडर यूज करते हैं। जब हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी होती है जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट, इनकी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी होती है जो मेथड यूज करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जब डेटाबेस से सिंगल वैल्यू निकालनी होती है तो इसका मेथड होता है हमारे पास एग्जीक्यूट स्कॉलर। क्या मेथड होता है, एग्जीक्यूट स्कॉलर। एग्जीक्यूट स्कॉलर ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको अपन चाहे तो कन्वर्ट भी करा सकते हैं, सी टाइप किसमें कन्वर्ट कराना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना है। तो यहाँ पर अपन ने दे दिया इंटीजर, टाइप कास्टिंग भी कर दी, सी टाइप मतलब कॉमन टाइप, किसी भी टाइप में आप वैल्यू को कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इस आईडी में अपन एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं, आईडी इक्वल टू आईडी प्लस 1, और किस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करना है, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद कॉन डॉट क्लोज cmd डॉट डिस्पोज। इन दोनों मेथड को अपन क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब अपन देखिए इसको रन करा के अपन यहां से देखते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए अपने पास फॉर्म डिजाइन होके यहाँ पे आ गया। अब अपन ने जो कोडिंग की वो किस पे की है, अपन ने न्यू बटन पे कोडिंग की। देखिए न्यू बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ, तो आईडी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। इस टाइप से देखिए हमने ऑटोमेटिक आईडी को क्या कर दिया हुआ है, जनरेट कर दिया हुआ है। अब देखिए इसी में सेव कोडिंग और कर देते हैं। और अगर कोई आईडी को चेंज न कर पाए तो टेक्स्ट बॉक्स को अपन रीड ऑनली बना सकते हैं। तो रीड ऑनली बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन प्रॉपर्टी में जाएंगे, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी में जाके आप इसकी प्रॉपर्टी कैसा कर देंगे, इसको किस मोड में सेट कर देंगे, डायरेक्ट या तो टेक्स्ट मोड में, या यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिलेगी आपको रीड ऑनली इक्वल टू ट्रू।
अब इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसी में देखिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बना के इसकी सेट करते हैं। तो अपन इसका टेबल का बॉर्डर दे देते हैं 1, टेबल का बॉर्डर आ गया। इसको चाहे तो अपन एब्सोल्यूट भी बना सकते हैं पोजीशन सेट करने के लिए, तो यहाँ पे दे दिया फॉर्मेट में गए सेट पोजीशन एब्सोल्यूट। इस टेबल को अब आप कहीं भी अपने हिसाब से इस फॉर्म को कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कहाँ सेट कर दिया, मिडिल में सेट कर दिया। अब अपन क्या करना चाहते हैं, सेव की कोडिंग करना चाहते हैं। तो सेव की कोडिंग करने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, सेव बटन पे। तो यहाँ पे अगेन वही प्रोसेस हमारे पास है, कॉन डॉट ओपन, फिर अपन यहाँ पे करेंगे डिम cmd एज न्यू oldb कमांड। इसके बाद इसके अंदर अपन जो क्वेरी पास कर देंगे वो क्या पास कर देंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम टैब इन्फो। टेबल का नाम क्या दे दिया, टैब इन्फो। अब जो भी डेटाबेस में हमारे पास फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो अपने पास फील्ड क्या है, रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा नेम, फिर अपने पास जेंडर, फिर अपने पास कोर्स, फिर अपने पास सिटी। इस टाइप से अपने पास फील्ड्स है। तो यहाँ पे एक वैल्यूज लगाएं, क्या लिखेंगे अपन, वैल्यूज, और इस वाले इनकी पैरामीटर्स को अपन यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, पेस्ट। और पैरामीटर बनाने के लिए क्या पास करते हैं, इसके आगे एट द रेट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या पास कर देंगे, कॉन। क्या पास कर देंगे, कॉन। अब इनमें अपन को क्या देना है, पैरामीटर देना है। तो पैरामीटर देने के लिए क्या बताया था हमने, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू। क्या कर देंगे, ऐड विद वैल्यू। अब यहाँ पे एक एक पैरामीटर को हम पास कर देंगे। तो एट द रेट कौन सा पैरामीटर हमारे पास, रोल नंबर, कहाँ से आ रहा है हमारा, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। इस टाइप से अपन इसको ले लेंगे। तो अपन यहाँ पे ले लिया, नेम के लिए हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या कर दिया, नेम, और यहाँ पे कर दिया अपन txt नेम। अब अपन को ये किसके लिए करना है, चेक कराना पड़ेगा अपन को, rdb मेल डॉट चेक्ड इक्वल टू, अगर क्या है, ट्रू है, क्या है, ट्रू, देन क्या हो जाए, वैल्यू क्या जानी चाहिए डेटाबेस में। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, जेंडर, और यहाँ पे कर देंगे अपन rdb मेल, और एल्स नहीं तो अपने पास क्या जाए, फीमेल। तो अपन यहाँ पे दे दिया एल्स, यहाँ पे दे देंगे अपन क्या, फीमेल। अब अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, कोर्स है। तो कोर्स ले लिया अपन ने, कोर्स किसमें कोर्स है, DRP। तो यहाँ पे दे दिया अपन ने DRP कोर्स। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिटी। तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, सिटी, और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, txt सिटी। यहाँ पे अब क्या कर देंगे अपन, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। तो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। उसके बाद क्या कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज cmd डॉट डिस्पोज। मैसेज देना है आपको, तो मैसेज देने के लिए भी अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, रिस्पॉन्स डॉट राइट, ब्रैकेट में अपन दे सकते हैं स्क्रिप्ट और यहाँ पे दे सकते हैं अपन अलर्ट, सिंगल कोट में दे सकते हैं रिकॉर्ड सेव। क्या दे दिया अपन ने, रिकॉर्ड
सेव। इस टाइप से अपन बना रहे और रिकॉर्ड सेव होने के बाद सारे टेक्स्ट बॉक्स आपके क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो यहाँ पे दे सकते हैं txt डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, खाली कर दीजिए इसको, txt नेम डॉट टेक्स्ट txt डॉट टेक्स्ट। हिसाब से इसको सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्या कर दीजिए, एम्प्टी। रन करा के देख लीजिए इसको। न्यू, दो नाम डाल दिया अपन ने, मेल, क्लास BCA, सिटी अतर्रा, रिकॉर्ड से चला गया। अपन ने डाला क्या, फिर किया न्यू, तीसरा डाल दिया अपन ने नीलम, फीमेल, क्लास MCA, सिटी, सेव। इस टाइप से आप कोई भी कोड यहाँ से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट का बना सकते हैं। इसको कहते हैं ऑटो जनरेट आईडी। थैंक यू।